नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में बताने जा रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच अधिकार और राज्यों की लड़ाई है। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने उनके अधिकार वाला राज्य उन्हें लौटाने से मना कर दिया। पांडवों ने अपना राज्य पाने के लिए बहुत से शांतिपूर्ण प्रयास किए। भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वो था युद्ध करने का। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पांडवों और कौरवों की सेना युद्ध के लिए एकत्र हुई। इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडव सेना के प्रमुख योद्धा अर्जुन के सारथी बने। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की तरफ। अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। यहाँ पर धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, अपने सचिव संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय श्री व्यास जी के शिष्य थे। उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकते थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की विजय पर संदेह था। इसी संदेह के कारण धृतराष्ट्र ने अपने सचिव से पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि यानी कि तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र बहुत डरे हुए थे, क्योंकि यह युद्ध तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। उन्हें डर था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि अर्जुन तथा उसके छोटे भाई पांडु के अन्य पुत्र स्वभाव से पुण्य आत्मा थे, तो इसका परिणाम उनकी तरफ ही होगा। दोस्तों, जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ किसी भी तरह का अधर्म नहीं हो सकता। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय धृतराष्ट्र द्वारा पूछे प्रश्न से उसकी मन की स्थिति को समझ गए। फिर वहाँ जो हो रहा था उसके बारे में वो राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति के बारे में बताने गए। दोस्तों, व्यूह रचना मतलब एकदम व्यवस्थित सेना, जिस तरह मिलिट्री होती है। संजय ने बताया कि फिर दुर्योधन ने ये शब्द कहे, पश्यतां पांडुपुत्राणां आचार्या महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। राजा द्रुपद अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता थे। राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य ये सब जानते थे। जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न उनके शिष्य बने, तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए। अब युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों के साथ थे। उन्होंने द्रोणाचार्य से जो सीखा था
उसी आधार पर विशाल सेना को व्यवस्थित किया था। दुर्योधन के मन में यही आ रहा था कि क्या इतनी व्यवस्थित सेना से जीत पाएंगे। साथ में वह द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्यों पांडवों के प्रति उदारता न दिखा बैठे, जिससे हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुषधारी हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद, धृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंडवः। आगे वो कहते हैं कि इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ भी वो सेना के महारथियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमः, नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि ते। पांडवों की सेना के बारे में बताने के बाद दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताता हुआ कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के बारे में बताना चाहूँगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्म अश्च कर्ण अश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त स्थितैव च। फिर वो बताता है कि मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नानाशस्त्रपहर्णाः सर्वे युद्ध विशारदाः। फिर दुर्योधन कहता है, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। ये शूरवीर अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। यहाँ पर दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए कहते हैं, उसकी सेना अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित होने के कारण उसकी सेना की शक्ति असीमित है। वहीं पांडवों की सेना कम अनुभवी के द्वारा संरक्षित है। उसे इस बात का दृढ़ विश्वास था, एक तरह से कहें तो घमंड था, कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में उसकी जीत निश्चित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। फिर उसने स्थिति को संभालने के लिए कूटनीतिक ढंग से कहा, भीष्म पितामह एक महान योद्धा हैं, पर अब वो वृद्ध हो चुके हैं, तो आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें
और आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्च शंखदद्मो प्रतापवान। फिर कुरु वंश के परम प्रतापी और वृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के मन का भाव जान गए और उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए शेर की दहाड़ के समान मतलब अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन हर्षित हुआ। तथा शंखाश्च भैर्याश्च पणवान् खगोमुखा सहसेवाभ्यहनयन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरई तथा सींग एक साथ बज उठे। इनकी एक साथ आवाज संगीत में नहीं थी, बहुत ही कोलापूर्ण और डरावनी थी। तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मधु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के साथ थे, उनके द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंडरम दद्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो अर्जुन का निर्देशन करते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। और भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभाऊ शंखान् दद्मु पृथक पृथक। संजय फिर धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुषधारी काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सभी योद्धा युद्ध में शंख बजा के अपने अपने होने का आभास करवा रहे थे। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं च तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। जब भीष्म पितामह तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, उन्हें कोई डर नहीं लगा। लेकिन जब पांडव पक्ष के शंख नाद हुए तो इन शंखों की ध्वनि ने आकाश तथा पृथ्वी को गुंजा दिया तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इसका कारण पांडवों का भगवान कृष्ण पर विश्वास है। दोस्तों, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो।
अथ व्यवस्थिता तान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमये पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। पांडु पुत्र अर्जुन ऐसे रथ पर बैठे थे जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं। अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हुए और फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से ये वचन कहते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। भगवान और सेवक का संबंध अत्यंत मधुर होता है। सेवक भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह तो जान ही लेना चाहते थे कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से कौन कौन लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम्। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद अर्थात अज्ञान। जो नींद अर्थात अज्ञान को जीत लेता है वह गुडाकेश है। संजय यहाँ बताते हैं कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मन को समझ गए थे कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पारत पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। दोस्तों, युद्ध में अर्जुन के सब अपने थे। तान् समीक्ष्यास कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच
दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। दोस्तों, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षजायते गांडीवं स्रंसते हस्तत्वक् चैव परिदहते। दोस्तों, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए युद्ध करना आसान नहीं होता, खासकर ऐसा युद्ध जिसमें सब अपने ही दिखाई दे रहे हों। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन को लगता है कि वो अब युद्ध कर ही नहीं पाएगा, इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। अपनों को मारकर उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही संबंधियों का वध करने में न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन बहुत डर चुके थे। वो दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस युद्ध से बचना चाहते थे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग्य जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुरा पौत्रः श्यालः सबन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं फिर इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों, भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से बदला नहीं लेना चाहते थे, किंतु यदि कोई भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उन्हें क्षमा नहीं करते। इसलिए यह भगवान की ही योजना थी कि इन दुराचारियों का वध हो। पापमेवाश्रयदस्मान्
हत्वैतानाततायिनः तस्मानार्हावयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। अर्जुन स्वभाव से साधु हैं, इसलिए वे कहते हैं यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही परिवार वालों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, पर श्री कृष्ण तो कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, अपने भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं। यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृत्म दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथमनज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृत्म दोषम प्रप्शय द्विर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, लालच के कारण इन लोगों को अपने ही परिवार को मारने या अपने ही मित्रों से विरोध करने में कोई दोष नहीं दिखता, पर हम लोग जो परिवार का विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, तो हम ऐसे पापों को क्यों करें। दोस्तों, एक क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने के लिए ललकारने पर मना करे, पर अर्जुन को इसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सनम धर्मो भी भवत्युत। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और जो बाकी बच जाते हैं उसमें पाप अधर्म बहुत बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी कारणवश कुल का नाश, परिवार के बड़े वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण पदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वासनेर्या जायते वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में पाप अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। अर्जुन कहते हैं कि जब अवांछित संतानों की वृद्धि होती है तो परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा का नाश करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होते हैं। ऐसे पतित कुलों के पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरेतः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मा अश्च शाश्वतः। अर्जुन कहते हैं, अपने दुष्कर्मों से जो लोग कुल परंपरा का नाश करते हैं और इस तरह की अवांछित संतानों को जन्म देते हैं तो उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुशुर्मः। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्र आजय सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यता।
यहाँ अर्जुन अपने आप को ही दोष देते हुए कहते हैं कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब बुद्धिमान होते हुए भी पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि मुझ निहत्थे मतलब बिना हथियारों के तथा युद्ध भूमि में सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अच्छा होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य सशरं चापं शोक संविघन मानस। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुखी अर्जुन युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर बैठ गया। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसमें अर्जुन के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया है। अगली वीडियो में जानते हैं दूसरे अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्ण।